हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर में वेलकम करता हूं। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, वहां जाके आप मैसेज कर सकते हैं। और वो भी नहीं होता है तो आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नोट कीजिएगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8651094437। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं और मैसेज ही कीजिएगा, कॉल बिल्कुल नहीं कीजिएगा प्लीज़। आपसे गुजारिश है कि कॉल नहीं कीजिएगा। कॉल करने पे हम परेशान हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे कॉल करने लगेंगे, इसीलिए जो है आप लोग प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। अगर आप कॉल करने लगते हैं तो हमको ये सुविधा बंद करनी पड़ेगी, फिर आपको ही परेशानी होगी, इसलिए कॉल प्लीज़ नहीं कीजिएगा। अच्छा छोड़िए, हम लोग काम की बात पे आते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में जो है हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, जो कि गांधी जी द्वारा लिखा गया है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था हिंदी में। ठीक है, तो आज जो है सेकेंड चैप्टर हमारा है भारत इज़ माई होम। क्या है? भारत इज़ माई होम। इसको भी जो है हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। आप लोग भी हिंदी में ये पूरा सारांश दिया हुआ है, हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप हिंदी समझ लेते हैं तो आप आसानी से सवाल को करके आ जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अब देखिए, और जब चैप्टर सब कंप्लीट हो जाएंगे, सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर एक तरह से सुविधा मिले और अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाए। ठीक है, अच्छे नंबर आपको आ पाए। ठीक, और साथ में जो है साइंस की क्लासेस भी चलती है, क्लास 12 की, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के। ठीक है, और नोट्स जो है इसके अपलोड कर दिए हैं। बायोलॉजी के भी नोट्स कुछ दिन में अपलोड हो जाएंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके आप लोग लिंक खोल के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। ये क्या है? हमारा पाठ का सारांश है। सारांश मतलब होता है समरी। क्या मतलब होता है? समरी। ठीक है, अब देखिए, प्रस्तुत उदाहरण भारत इज़ माई होम। क्या? भारत इज़ माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इसको लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपके किताब में ऊपर में डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में 10 लाइन दिया हुआ है, उसको आप लोग रट लीजिए। वहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आते हैं। ठीक है, और वैसे मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा तो आपको आसानी से वो रटा जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। प्रस्तुत उदाहरण भारत इज़ माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण करने के बाद दिए गए भाषण का अंश है। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति पद के लिए जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसके बाद जो भाषण दिए थे उसका यह अंश है। इस भाषण के माध्यम से वे प्रतिज्ञा करते हैं कि वे सदा देश के प्रति समर्पित, देखो, देश के प्रति समर्पित तथा इसके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ध्यान देते रहना। सर्वप्रथम वे देश का सर्वोच्च पदभार संभालने लायक समझने के लिए देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं। वे लोग डॉक्टर राधाकृष्णन को, देखो, वे आगे डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ाने का श्रेय देते हुए, देखो ध्यान देना, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बढ़ाने का श्रेय देते हुए उनके विलक्षण ज्ञान, क्या? विलक्षण ज्ञान, विद्वता और अनुभव की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्ण ने मनुष्य के मानवता तथा आत्मविश्वास से जीने की प्रेरणा दिया। ठीक है, उनकी इच्छा थी कि सबको न्याय मिले। उनकी क्या इच्छा थी? कि सबको न्याय मिले। अब देखिए आगे का जो पैराग्राफ है उसमें क्या है, उसमें बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तब वे हमें आश्वस्त करते हैं कि वे इस कार्यालय में विनम्रता और समर्पण की भावना फैलाने के लिए आए हैं। वे शपथ लेते हैं कि सदा संविधान का पालन और खुद को समयहीन स्वतंत्र संस्कारों की सेवा में समर्पित करेंगे जो अलग अलग संस्कृतियों के मेल से बने हैं। उनके अनुसार भूत स्थिर और मृत नहीं है, वह सक्रिय है और वर्तमान की निर्धारित करता है।
वर्तमान को निर्धारित करता है तथा भविष्य की उम्मीद जगाता है। इस क्रम में लगातार नयापन संबंधित राष्ट्र की सभ्यता और नैतिकता का परिचायक है। वे कहते हैं कि शिक्षा राष्ट्रीय प्रयोजन का महत्वपूर्ण साधन है। वे स्वयं को भक्तिपूर्वक सेवा की भावना से देश की अपूर्व सभ्यता को समर्पित करते हैं। वे बिना किसी भेदभाव के देश की शक्ति, उन्नति, राष्ट्र कल्याण किसी भी कीमत पर करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। देखो, खुद को समर्पित करते हैं। वे कहते हैं कि भारत उनका घर है। क्या कहते हैं? भारत उनका घर है, मतलब कि भारत इज़ माई होम, यहीं से है, भारत इज़ माई होम। इसके निवासी उनके परिवार है, और जो हम सब निवासी हैं वो क्या है? उनका परिवार है। किनका? डॉक्टर राधा कृष्णन का परिवार के सदस्य हैं, जो जीवन को सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। ठीक है, क्या है? प्रयत्नशील हैं। वे देशवासियों से देश के विकास के लिए हाथ बटाने का निवेदन करते हैं तथा देशवासियों में सभ्यता का पूर्ण गठन। देखो, पिछले जो क्लास था, जो इंग्लिश का क्लास था, पिछला क्लास इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो सभ्यता के बारे में बताया गया था ना उसमें, तो वही सभ्यता का हर एक पाठ में उसका जिक्र आएगा, आप लोग देख लेना। पूर्ण गठन हेतु लगन से लगने का आग्रह भी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आग्रह करते हैं। अब देखो, अब हम लोग अगले पैराग्राफ में आते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि कार्य के दो मुख्य पहलू हैं। कार्य के कितने पहलू हैं? दो मुख्य पहलू हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, कार्य के कितने पहलू हैं? कार्य मतलब काम के दो पहलू हैं। खुद के लिए, पहला क्या है? खुद के लिए कार्य तथा सामाजिक कार्य। क्या है? खुद के लिए कार्य मतलब सेल्फ वर्क, और दूसरा सामाजिक कार्य मतलब कि पब्लिक वर्क। ठीक है, दोनों में अन्योन्याश्रय। ठीक है, अन्योन्याश्रय आपस का, मतलब इसको आपस का बोलते हैं, संबंध है आपस का, दोनों में आपस का संबंध है। अगर हम खुद के लिए कार्य कर सकते हैं तो सामाजिक उत्थान के लिए भी कार्य करें। बिना समाज के लिए कुछ किए आप प्रतिष्ठान नहीं बन सकते हैं। क्या नहीं बन सकते हैं? प्रतिष्ठान नहीं बन सकते हैं। वे कहते हैं कि स्वयं का कार्य और समाज का कार्य दोनों मिलकर करते हैं तो भारत उन्नति की ओर अग्रसर होगा, जो सिर्फ शक्ति का संगठन नहीं बल्कि सद्व्यवहार और सदाचार का संगठन भी होगा, जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी। अंततः डॉक्टर जाकिर हुसैन, मतलब अंत का, ये जो लाइन है वो अंत का लाइन है, देखो इसको ध्यान से पढ़ना। अंततः यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। अंततः डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि उन्हें देशवासियों पर पूर्ण विश्वास है तथा उम्मीद की परिणाम संतोषप्रद होगा तथा इस कार्य में सभी लोग सहयोग कर खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सारांश था। अगर आपको इसका सारांश इंग्लिश में चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इसको अपलोड कर देंगे। और देखो, एक बात हम आपको बता देते हैं, 2 क्वेश्चन आता है 4-4 नंबर का, 2 क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में, एक आता है प्रोज पार्ट से और एक आता है पोएट्री पार्ट से। ठीक है, तो मतलब कि एक कहानी वाला, एक कविता वाला। तो ये दोनों जो 4-4 नंबर के सवाल है, क्वेश्चन अगर कुछ भी रहे, बस उस चैप्टर का समरी हम लोग लिख दें, उस चैप्टर का क्वेश्चन रहे और उस चैप्टर का हम लोग समरी लिख देंगे तो हमको 4 में से 4 नंबर मिलेगा। और क्वेश्चन घुमा के रहता है ताकि बच्चे नहीं लिख पाए, इसलिए जो है आपको क्या करना है, कुछ इधर उधर का नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ समरी लिख के आ जाना है। ठीक है, तो समरी अगर आपको चाहिए इंग्लिश में तो आप क्या कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको वहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो एंड जय हिंद, जय भारत।